आज संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में हम सुबंत परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व पाठों में जैसा कि आप लोगों ने अकारांत और अकारांत में भी स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इकारांत की और उकारांत की जो व्यवस्था है वो देखी है, और आज के पाठ पर हम दीर्घ उकारांत से लेकर के अध्ययन करेंगे। और जैसा कि स्पष्ट है कि दीर्घ उकारांत शब्द कितने हैं और प्रत्येक शब्द की सिद्धि का अन्वेषण अपेक्षित नहीं है। जिन शब्दों में विशेष कार्य हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं, और शेष शब्द ऐसे एक रूप दिखा दिया गया है और उन्हीं की तरह अनंत शब्दों के रूप भी आपको समझने होंगे, जो एक व्याकरण का एक दिशा निर्देश है जिसको हम इस तरह से समझते हैं। तो दीर्घ उकारांत शब्द में हम आज स्वयंभू शब्द की चर्चा करते हैं। ये शब्द मिलित शब्द है, स्वयं भवति इति स्वयंभूः, ऐसा इसका अभिप्राय है। प्रथमा के एक वचन में सु आएगा, अनुबंध लोप होगा, रुत होगा, विसर्ग होगा, स्वयंभूः ऐसा आपका रूप बनेगा, और जिसका अभिप्राय है स्वयं भवति, ये उसका तात्पर्य है। दो वचन में जब विचार करेंगे आपको, तो स्वयंभू शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा कर देने के अनंतर यहाँ ये भी ध्यातव्य है कि जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो समास हो जाने के कारण या कृतवृत्ति हो जाने के कारण भी कृतद्धित समासास्त्र के द्वारा ही यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा, क्योंकि ये प्रत्यांत है। अतः पूर्व सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा का विधान हम नहीं करेंगे। ये भी यहाँ पर ध्यातव्य विषय है आपका। तात्पर्य यह है कि जब क्या है कि वर्षा भू शब्द से और प्रथमा के दो वचन की हम बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भू शब्द है आपका और अविभक्ति आपकी आएगी। तो अविभक्ति आ जाने के बाद पूर्व सवर्ण दीर्घ प्रथम पूर्व सवर्णः से प्राप्त होगा, लेकिन दीर्घात जश्चा से उसका हम निषेध कर देंगे। अब स्थिति यही है कि यद्यपि यहाँ पर उवंग की प्राप्ति है, यण का निषेध न भूसु धियो से हो सकता है, फिर भी एक स्पष्ट सूत्र है वर्षा भोश्च, इस सूत्र के द्वारा हम यण का विधान करेंगे। अतः पहले इस क्रम में वर्षा भू औ यण की प्राप्ति, पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति, और पूर्व सवर्ण दीर्घ को दीर्घात जस्य से निषेध, और पुनः यहाँ पर उवंग की प्राप्ति, और उस उवंग को हम इस व्यक्तिगत सूत्र से, जिसका अभिवर्षा भोश्च इस सूत्र ही है, इसके द्वारा यण का निर्देश करेंगे। तो वर्षा भौ इस प्रकार का रूप आपका बनेगा, और प्रथमा के बहुवचन में वर्षा भुः इस प्रकार का रूप बनेगा। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो स्वयंभू शब्द आपका आता है। क्योंकि वर्षाभ्वश्च सूत्र में व्यक्तिगत निर्देश था कि वर्षाभ्वः इस यण निर्देश है, यण घटित रूप है आपका, तो वहाँ तो उवंग का विधान नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर वर्षाभ्वश्च का विषय नहीं है वहाँ पर नभूसु धियो से यण का निषेध होगा, और उवंग की जो विषयता है अचस्न धातु भ्रुवाम योलुंग वुंगौ, उसकी जो विषयता है वो अपना प्रभावित होगी। तो स्वयंभू शब्द की बात जहाँ तक करते हैं तो प्रथमा में तो समान रूप है, लेकिन जहाँ प्रथमा के दो वचन की बात करेंगे वहाँ स्वयंभुवौ और बहुवचन में स्वयंभुवः इस प्रकार का रूप हमारा संपन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक प्रयोग आता है आपका अतिचमू शब्द आपका आता है, और ये अतिचमू शब्द आपका सेना का वाचक है। तो ऐसी स्थिति में ये नदी संज्ञा का इसका विधान होगा, और नदी संज्ञा के जो विशेष कार्य हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। नदी संज्ञा का कार्य है आटकागम, जहाँ पर आठ नद्या है, और नुटकागम हस्तनद्या पुनुट,
और गी के स्थान गेरम नद्याम निभ्या से गी के स्थान पर आम का विधान, और संबुद्धि में ह्रस्व का विधान ये आपका विशेष करके मिलेगा। इसलिए और सामान्य रूप पूर्वत हैं। हम चतुर्थी पर ध्यान देते हैं। अत चमोई, अचमवाह ये पंचमी षष्ठी में रूप बनेगा। चमू नाम षष्ठी के बहुवचन का रूप है। हस्तु नद्यापोनुट नदी का फल मिला। और अत चमवाम ये आपका गेराम नद्याम निभ्या का फल है। और हे अति चमु ये आपका जो प्रयोग है समृद्धि में, तो ये समृद्धि में ह्रस्व का विधान का जो फल है ये उसका अभिप्राय देखा जाता है। इसी प्रकार से जहाँ पर हम स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं वो स्त्रीलिंग में दीर्घ उकारान जो शब्द आता है आपका वो बधूहु ऐसा आपका प्रयोग होता है। और इसका हम रूप चलाते हैं गौरी की तरह। तात्पर्य है कि यहाँ पर दीर्घात जस से इसका निषेध करेंगे पूर्व सवर्ण दीर्घ का, और यण इत्यादि का विधान करेंगे। तो उसी प्रकार से बधू बद्धौ बध्वः बधूम बध्वौ बधूहु पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, परंतु सस में ये स्त्रीलिंग हो जाने के कारण यहाँ तस्मात् छसोना पुंस की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए बधूहु ऐसा ही आपका प्रयोग बनेगा। इसके पश्चात भ्रू शब्द आता है। भ्रूहु भुवो भुवः ऐसा रूप बनेंगे। श्री की तरह रूप आपका बन जाएगा। और खलपुह शब्द में कोई खलम पुनाति ये व्युत्पत्ति है यहाँ पर, तो इस प्रकार से पुल्लिंग की तरह ही इनमें रूप का प्रावधान होना है और कुछ अधिक रूपों की स्थिति यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से पुनर्भू शब्द आता है। यहाँ पर यण को बांधेंगे और बांध करके क्या है नुट का विधान हो जाएगा। एकाजुत्तर पद अणः से नत्व का विधान करते हैं। और सामान्य रूप है षष्ठी का बहुवचन पुनर्भू राम, इस प्रकार का रूप बनता है। अब इसी प्रकार से जितने भी उकारांत शब्द हैं उनके नपुंसक लिंग की जब प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से मिलता है सुल शब्द आता है। तो सुष्टु लुनाति ये आपका ये इसका प्रवृत्ति निमित्त है, इसकी व्युत्पत्ति है कि साधु लवन कर्तृत्व, ये इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन जब इसको कुल के साथ यत् कुलम सुष्टु लुनाति तत्कुलम सुलकुलम ऐसा कुल के साथ विशेषण बना देंगे तो इसका भी पारतंत्रात या विशेषण हो जाने के कारण इसका भी नपुंसकत्व आपका हो जाएगा, सुल बनेगा। और जब दो वचन की बात करेंगे तो इकोच विभक्तों का स्मरण करिए, सुलुनी सुलूनी, जैसे वारी वारिणी वारिणी, इस प्रकार का रूप बनता है। फिर भी ध्यान देना है सुल्ला और सुलुना ये आपके ये ऐसा प्रवृत्ति निमित्त है जो भाषित पुंस का प्रवृत्ति निमित्त है। सुष्टु लवन कर्तृत्व ये आपका दुर्वैथा है, पुल्लिंग में भी हो सकता है, नपुंसक लिंग में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पुंवद भाव भी होगा। जब पुंवद भाव करेंगे और तब सुल्वा इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। और जब क्या है कि यहाँ पर इत्यादि नुम इत्यादि का विधान करेंगे तो सुलुना इस प्रकार का प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से धाता धातारु धाता रहा ये बनेगा आपका। लेकिन जब ऋकारांत पित्त शब्द आता है तो यहाँ पर दीर्घ का विधान आपका नहीं होता है, क्योंकि व्युत्पत्ति है कि दीर्घ का विधान हो व्युत्पत्ति पक्ष में तो नप्ताद्री में ही हो, अन्न का ना हो। तो जहाँ पर ये शब्द आपका है तो जैसे जहाँ परच्छेदवाचक मात्र शब्द है तो वहाँ नप्तादि ग्रहण की जो व्युत्पत्ति है वो प्रभावित होती है, और जहाँ सामान्य है वहाँ उसकी व्युत्पत्ति प्रभावित आपकी नहीं होती है। इसी क्रम में एक स्वस्सी शब्द आता है, स्वस्सा स्वसारो स्वसारहा, क्योंकि एक वचन में आनंग होगा, अनंग के पश्चात दीर्घादि होंगे। स्वसारो में जितो यहाँ पर क्या है कि जितोगी समनाम स्थाने से गुण हो जाएगा। अब तिंतिच इत्यादि स्थिति का विधान करेंगे, सुसारो सुसारा इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। लेकिन यद्यपि शब्द आपका ऋकारांत है, निभ्यो गीप से गीप की प्रवृत्ति आपकी हो जाती है, लेकिन नषट स्वस्सादिभ्य यद प्राप्तम तन्न भवति, गीप टाप कुछ भी नहीं होता है। सामान्य जो स्थित्व प्रयोजक प्रत्यय प्राप्त हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ उसका विधान रोक दिया जाएगा। तो स्वसा सुसारो सुसारहा ये सामान्य अनंग आदि करके रूप बनेंगे। और मातृ शब्द को मातृ ही पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, परंतु ये स्त्रीलिंग में है, तस्मात् छसोना पुंस में पुंस निर्देश है, अतः नत्व का विधान नहीं करेंगे। शेष आपका रूप पित्त की तरह चलेंगे। जहाँ नपुंसक लिंग की बात आती है वहाँ धात्री का रूप चलेगा, धात्री है तो उसी प्रकार से धा धातु से तेज प्रत्यय करके धात्री बना लेंगे। और नपुंसकत्व के अभिप्राय से सु आएगा, लेकिन सु का समूह नपुंसकार से लुक का विधान करेंगे।
शेष प्रक्रिया में नुम का स्मरण करिए, धाता धात्यना यहाँ भी वैकल्पिक रूप आएगा। इसी प्रकार से ज्ञात शब्द को ज्ञाता ज्ञातारु ज्ञातारः ज्ञातारम ज्ञातारो, और जब पुल्लिंग में आएगा तो ज्ञातीन, अन्यथा तो उसमें विचित्र रूप चलेंगे नपुंसकलिंग आदि में, कर्ता कर्तारु कर्ता रहा। इसी प्रकार से ऋकारांत शब्दों का भी जो ऊह है अपने हिसाब से अपनी पद्धति से करना चाहिए। इन पाठों में केवल दिशा निर्देश किया गया है, सामान्य जो विशेष प्रक्रिया है उसका निर्देश करने के अनंतर आप इसी तरह से अन्य रूपों में भी अपनी मेधा के अनुसार शब्द रूपों की कल्पना कर सकते हैं। इसी पाठ में इतना ही। धन्यवाद।